फरीदाबाद नगर निगम चुनाव की घोषणा होते ही अब तमाम प्रत्याशी अपने अपने वार्ड से मैदान में हैं और ऐसे में लगातार प्रत्याशी एक के बाद एक अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए केंद्र पर पहुंच रहे हैं। अब तक अलग अलग वार्ड से कई उम्मीदवारों ने अपने अपने नामांकन पत्र दाखिल कर दिए हैं, तो वहीं सभी प्रत्याशी अपने वार्ड से चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। प्रत्याशियों का कहना है कि वह जनता के बीच रहकर जनता की सेवा करना चाहते हैं, इसके लिए वह चुनाव मैदान में है। प्रत्याशियों ने ये भी कहा कि लगातार जिस तरीके से वार्ड का विकास बढ़ रहा है, ऐसे में आगे आकर वार्ड के विकास की कमान संभालती होगी जनता की सभी समस्याओं को सुनकर और उनका समाधान करना ही उनका एकमात्र लक्ष्य है। गोयल साहब, नामांकन भर दिया है, कौन से वार्ड से और क्या सोच लेकर अब जो है वो जनता के बीच पहुंचेंगे? वार्ड नंबर 41 से नामांकन भरा है और सोचना क्या है भाई, जो पिछले 8 सालों में वार्ड के अंदर कामों की जो दुर्गति हुई थी उनको सुधारने का संकल्प लिया है और अपने वार्ड के अंदर मैंने 8 साल जनता की सेवा जो की है उस सेवा के रूप में मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ, जाऊँगा और मेरे वार्ड के अंदर सफाई व्यवस्था, सीवर व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था और जो काम है वो सारे जनता के पूरे करेंगे। पीछे भी आप चुनाव लड़े थे भाजपा से, किन्हीं कारणों से चलो जीत नहीं हो पाई, पर लगातार आप जनता के बीच में रहे तो उसका कितना फायदा आपको मिलेगा? बहुत फ़ायदा मिलेगा उसका। आज जन जन के बीच में जब हम जाते हैं तो आदमी हमें पहचानता है, हमारे बारे में बात करता है और हमें बताता है कि हमने उनके लिए क्या क्या किया और हमें पता लगता है कि जनता कितना प्यार हमारे ऊपर उड़ेल रही है। अगर हम जनता के बीच में जाते हैं तो हमें फूल मालाओं से स्वागत होता है और हर घर से हमें वोट की भी, सपोर्ट की भी, सब चीज़ की वो आश्वासन मिलता है। भाजपा के कमल का कितना फायदा मिलेगा? मैं भाजपा का बहुत समय से सिपाही हूँ। भाजपा ने दूसरी बार मुझे टिकट दी है, सब भाजपा का ही कमाल है जी। कृष्णपाल गुर्जर जी, मूलचंद शर्मा जी, मैं उनका एक सेवक हूँ। भाजपा का पूरा वो मिलेगा। तो इस बार वार्ड में कमल खिलेगा या महकेगा? 100% खिलेगा। ये जनता बताएगी जी, 100% मिलेगा। नरेंद्र जी, कौन से वार्ड से जो है नामांकन भरा है आपने, कौन सी पार्टी से? मैं शीर्ष नेतृत्व का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे मेरी धर्मपत्नी संगीता भारद्वाज जी को। भारतीय जनता पार्टी ने वार्ड नंबर 4 से प्रत्याशी बनाया है और हम सौभाग्यशाली हैं कि आज जो पर्चा भरने आए हैं हमारे कृष्णपाल गुर्जर जी के सपुत्र देवेंद्र चौधरी जी और हमारे पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे पंडित मूलचंद शर्मा जी और उनके बड़े भाई टिपरचंद शर्मा जी, हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष राजकुमार बोरा जी और पूर्व में जिला अध्यक्ष रहे गोपाल शर्मा जी, सभी जने उपस्थित रहे और हमारा मनोबल बढ़ाया और भारतीय जनता पार्टी के सभी जनों ने आकर पर्चा। जगेंद्र जी, देखा जा रहा है कि जिस तरीके से आपको टिकट मिली है आपकी मैसेज को, तो कहीं ना कहीं और तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता वो कहीं ना कहीं नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं, उनको इकट्ठा करने का, एक मंच पे लाने का करेंगे? जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है और सभी इसके कार्यकर्ता एकजुट होकर चलने का कार्य करते हैं। थोड़ी उस दिन की नाराज़गी रहती है क्योंकि टिकट 10 टिकटार्थी होते हैं, साथ ही सभी मेहनत करते हैं। हर एक भारतीय जनता पार्टी का योद्धा है, सब एक से बढ़कर एक है, लेकिन पार्टी को निर्णय एक को टिकट देनी होती है और 9 भाई भी, मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हम सारे भाई इकट्ठे होकर तो एक परिवार है, परिवार को साथ लेकर चलेंगे और बहुत बड़े मार्जिन से 46 वार्ड हैं हमारे यहाँ पर और एक मेयर का वार्ड है। 47 के 47 कमल खिलाकर नरेंद्र मोदी जी के समर्पित और सीएम साहब को समर्पित करने का देखा जाता है कि आप किसी पार्टी का भी नहीं मिला और हमारे वहाँ है ही नहीं। हमारे यहाँ लड़ाई बीजेपी वर्ष बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो हैं सब जने, और कोई पार्टियाँ नहीं आएंगी। जो पार्टियाँ जो हैं वो भी पर्चे अपने वापस ले लेंगे, हम सारे साथी इकट्ठे चलेंगे। जीत करके बीजेपी की झोली में डालेंगे? बिल्कुल, बीजेपी की कैंडिडेट है और बीजेपी की ही झोली में डलेगी सारी। बात करती हूँ। संगीता जी, क्या कहेंगे, आज आपने जो है नामांकन भरा है? बहुत खुशी हुई है, धन्यवाद करती हूँ भारतीय जनता पार्टी का। तो किस तरीके से किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच में जाएंगे? मैं जनता के बीच में महिलाओं के लिए सीसीटीवी कैमरा, पानी की समस्याएं और सिविल लाइन, हरियाली के लिए पेड़ पौधे, सभी के लिए। जी तेवते साहब, नॉमिनेशन भरने के लिए पहुंचे हो, आज नामांकन दाखिल किया है, क्या कहोगे? देखिए, जनता के प्रेम ने हमें इस स्टेज तक पहुंचाया और आज उसको हमने शुरुआत कर दी है। नॉमिनेशन हमने फाइल कर दिया है, चुनाव लड़ेंगे, जनता की सेवा करने के लिए आए हैं तो उसको हम बैक नहीं करेंगे। कौन से वार्ड से नामांकन दाखिल? वार्ड नंबर 40 से इंडिपेंडेंट हमने नामांकन किया है और जो भी मेरी जनता है, जो मेरा वार्ड है, मैं सभी से विनम्र निवेदन करूंगा कि हमें साथ दें, हमें मजबूती दें, जो वहाँ की जो समस्याएं हैं उनको हम सुलझा सकें। किन मुद्दों को लेकर जो है लोगों के बीच जा रहे हैं आप?
मुद्दे वहाँ पे पुराने 15 साल से आज तक वही मुद्दे हैं जो पड़े हुए हैं। सफाई के हैं, सीवर के हैं, गंदगी के हैं, लोगों की नगर निगम से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उन्हीं समस्याओं को लेकर के जाएंगे। नई समस्या जो वहाँ उत्पन्न हो रही हैं उनका किस तरह से हम समाधान कर पाएंगे, जनता के साथ में किस तरीके से हम एक तालमेल बैठा पाएंगे, उसको ध्यान में रखते हुए उनके साथ रहेंगे और जो हम पे काम होगा उसको हम प्रॉपर ढंग से करेंगे। अगला साहब नामांकन किया है दाखिल, क्या कहेंगे? भाई नामांकन करने का मौका मिला है 3 साल बाद, सभी को बहुत खुशी की बात है, उत्सव है, लोकतंत्र का अधिकार है लोगों को जो मिल रहा है। मेरा ये मानना है कि जो बीजेपी का अहंकार रूपी रावण है, जो टिकट आवंटन आप देख पा रहे हैं, उस सब चीज़ को जो ये हमारे यहाँ पर दौड़ चल रहा है, कांग्रेस पार्टी ने इस बार अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं और प्रत्याशी उतरने से जो ये बड़ा मनोरंजन आपको देखने को मिलेगा। जो एक छत्र रूपी राज इन लोगों का चलता था वो हम चलने नहीं देंगे और कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर मजबूती से इलेक्शन लड़ने जा रही है। अब ये मान के चलो कि हम नगर निगम में कांग्रेस की सरकार लेके आएंगे। किन मुद्दों को लेकर जो है लोगों के बीच आप जाएंगे? लोगों के बीच में हम सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो भ्रष्टाचार है, हमारी स्मार्ट सिटी की गंदगी है, आवारा पशु है। आप ये मान के चलो, आप स्मार्ट सिटी में रहते हुए आपको ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे आप किसी झुग्गी झोपड़ी में रहते हो। लोगों को चलने के लिए रोड नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, आवारा पशु रोड पे घूमते हैं। तो हमारा ये मानना है कि जो मुद्दे लोगों की समझ में भी आ रहे हैं, जो लोगों की परेशानियां हैं, वो आपको वोटों में दिखेंगे। अगला साहब, अगर जनता आपको यहाँ से जिता के भेजती है तो नगर निगम में 200 करोड़ के घोटाले को भी उठाने का काम करेंगे क्या? घोटाला 200 करोड़ का नहीं, घोटाला कम से कम 1000 करोड़ का था। जो पकड़ में आया वो तो 200 करोड़ है। बाकी जब हमारी सरकार आएगी तो हम जो भ्रष्टाचार जो आज तक हुए सबको उजागर करने का भी काम करेंगे। और आपको बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का और अपने वार्डवासियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे पे विश्वास जगाया और जो विश्वास उन्होंने जगाया है उसी विश्वास पे खरे भी उतरेंगे। किन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जाएंगे आप? देखिए, मुद्दे तो ऐसा विकास का ही मुद्दा होता है हमेशा और विकास को ही लेके हम आगे बढ़ेंगे। और अभी भी हम विकास के कार्य लगातार 3 साल से बिना पार्षद के कर रहे थे, अब पार्षद बन के करेंगे। कांग्रेस ने कहा है बीजेपी के भ्रष्टाचार के 10 साल। देखिए, उन पे कोई मुद्दे तो है नहीं, अब उन्हें क्या है, कुछ ना कुछ तो बोलना ही है, उन्हें बोलने दो, हमें अपने काम करने हैं। नवीन चेची दोनों मंत्रियों के लाड ले रहे हैं, कितना कुछ खरा उतरेंगे? देखिए, ये प्यार है दोनों मंत्रियों का मेरे ऊपर और ये प्यार जो है ये हमारे वार्ड के लिए बहुत ज़रूरी है और वार्ड में विकास करेंगे आने वाले 3 साल, 5 साल नहीं 3 साल, सिर्फ 3 साल में वार्ड की दशा बिल्कुल बदल देंगे। डॉक्टर साहब, आज नामांकन करने पहुंचे हैं, कौन से वार्ड से नामांकन किया है? मैं वार्ड नंबर 2 से आया हूँ। किन किन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ा है? मुद्दा तो कोई नहीं है, देखो 10 साल से सरकार है और लगातार विकास के कार्य जारी हैं और आगे भी जारी रहेंगे। कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो लगातार आरोप लगा रहा है कि विकास नहीं हो पाए हैं। नहीं, आप वार्ड में आइए और आपको पता चलेगा कि कितना विकास कार्य हुआ। तो जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर के पहुँचेंगे? विकास है मुद्दा क्या है कि विकास को लेकर पहुँचेंगे कि आगे फिर से विकास रहेगा और विकास एक निरंतर प्रक्रिया है जो चलती रहती है। कुछ नया योजना भी जो है वो जनता के बीच में लेके जाएंगे कि कुछ एक अहम जो योजना है कहीं ना कहीं? बिल्कुल, टाइम टू टाइम सरकार की योजनाएं आती रहती हैं, उन्हें जनता के बीच में लेकर आएंगे। जी, आप सभी से ये अपील करना चाहूँगी कि पिछले 10 सालों से मैं भी 45 वार्ड के लिए मैंने भी बहुत समाज सेवा की है। तो मैं यही चाहूँगी कि आप लोग मुझे अपना आशीर्वाद दें, मेरा साथ दें, जैसे आपने पिछले 10-15 सालों से देवराज जी को अपना प्यार और आशीर्वाद दिया, ऐसे ही मुझ पे अपना वोट रूपी आशीर्वाद। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर टीम देव की तरफ से दी जा रही है, कैसे उसको निभाएंगे? बस यही है जी कि अब मैदान में मुझे उतार दिया है। वैसे मुझे कोई इसका एक्सपीरियंस तो नहीं है ज़्यादा, लेकिन मुझे मैदान में उतार दिया है तो बस मैं भी यही इस काम को आगे बढ़ाऊंगी, देवराज जी के और जो है सबकी आशाओं पर खरी उतरूंगी। देवराज जी करने पहुंचे हैं, कौन से वार्ड से करने पहुंचे हैं? वार्ड नंबर 1 से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया है। मैं अपने सभी शीर्ष नेतृत्व का और अपने नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और अपने वार्ड के देवतुल्य जनता का, जिन्होंने आज मुझे अपना आशीर्वाद दिया है। आज हमने अपने हवन वगैरह करके नामांकन दाखिल करा है और आगे जनता देखना वार्ड नंबर 1 की खुद स्वयं चुनाव लड़ेगी और भारी वोटों से जीत जाओगे।
जो विपक्ष के जो कैंडिडेट है वहाँ पर वो तमाम तरीके के आरोप लगा रहे कि वो कह रहे कि जिस तरीके से वहाँ पर एक कूड़ादान जो है वो वहाँ पर बना दिया गया है डंप, वो हमारे मंत्री जी ने कह दिया है, उसके लिए जगह देखी जा रही है और जल्दी उसको शिफ्ट कर दिया जाएगा। अच्छा, किस योजनाओं को लेकर के जनता के बीच में पहुँचेंगे आप? अपनी योजना हमारी पहली सरकार की बहुत अच्छी योजना चल रही है, उनको हम जनता तक पहुँचाएंगे और अब पहले भी काम हुए और आगे भी और ज़्यादा काम होंगे। जी नामांकन दाखिल किया है, क्या कहेंगी? सबसे पहले तो मैं अपने पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान विधायक श्री मूलचंद शर्मा जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ और अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया और जो विश्वास उन्होंने मेरे ऊपर जताया क्योंकि मेरी महिला, मेरे बहन भाई, मेरा वार्ड, मेरा परिवार, मेरा वार्ड नहीं है, वो मेरा परिवार है। सबका आशीर्वाद मेरे ऊपर है और हम भारी मतों से जीतेंगे। वार्ड नंबर 43 की अगर बात की जाए, क्या समस्याओं से आप रूबरू हैं वार्ड नंबर 43 के? हाँ बिल्कुल, वहाँ देखो वैसे तो पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री मूलचंद शर्मा जी ने बहुत विकास कार्य किए हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक सफाई को लेके थोड़ा है, लेकिन वो मैं बीच बीच में खुद अभी पार्षद बनने से पहले भी वो समस्याओं को सॉल्व कराती रहती हूँ। मैं खुद जेसीबी बुला के कूड़े के ढेरों को उठवाती हूँ और कोई समस्या मुझे अपने वार्ड में नज़र आ जाती है। जैसे अभी एक पार्क की दीवार टूटी हुई थी, गेट टूटा हुआ था, वो मैंने पूर्व कैबिनेट मंत्री जी मूलचंद शर्मा जी के सहयोग से सही कराया। कहीं भी स्ट्रीट लाइट खराब होती है, कोई और भी समस्या होती है, जो भी जन समस्याएं हैं मेरे संज्ञान में अगर आती हैं तो मैं पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री मूलचंद शर्मा जी के सहयोग से उनको सॉल्व कराती है। स्वराज जी, आप भी महिला हैं, महिला अगर यहाँ की जनता आपको जिताती है तो महिलाओं के लिए सबसे पहले क्या काम किया जाएंगे? देखो, महिलाओं के लिए मैं जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी महिलाओं को सशक्त बनाने का काम कर रहे हैं, तो मेरा भी विचार है कि जो मेरे वार्ड की महिलाएं हैं मैं उनको सशक्त बनाने का काम करूंगी। जैसे छोटे छोटे स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स खुलवाना और वहाँ से उनको ऐसे कोर्सेज कराना जो वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। इसके अलावा और भी जैसी मेरे से उनकी मदद होगी, उनको सेल्फ डिपेंड बनाना चाहूँगी सबसे पहले तो। आज नामांकन करने के लिए आए हैं, कौन से वार्ड से आए हैं आप? मैं वार्ड नंबर 1 से आया हूँ। चौधरी मुकेश हेतराम डागर मेरा पूरा नाम है और मैं कांग्रेस पार्टी ने जो मेरे ऊपर विश्वास दिखाया है, मैं उसी नेतृत्व का आभार करता हूँ, उसका धन्यवाद करता हूँ। नीरज भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। चेयरमैन साहब मेरे साथ आए हुए हैं, इन सब का, ललित भाई जी, और इस वार्ड को हम निकाल के देंगे, कांग्रेस पार्टी को हम जीत के। इन मुद्दों के साथ लेके आए? इन मुद्दों हम लेके आए जी, पहले ही देखो कि जो पार्षद पहले रह चुके हैं उन्होंने ही कूड़े घर का लिख के दिया था, उसके बावजूद कूड़ा घर वहाँ आया है। वहाँ इंसान रहते हैं, कोई जानवर नहीं रहते हैं। वो इंसान ऐसे हैं कि वो गाय नहीं है कि जो आज की डेट में रोड के ऊपर डोले और पन्नी को खा जाए। वहाँ इंसान रहते हैं। वो कूड़ा घर बड़ी समस्या होगा आने वाले टाइम में। इस 10 किलोमीटर के एरिया में बड़ा बुरा हाल होगा अगर जो कूड़ा घर उस तरह से रहा तो वहाँ। कांग्रेस पार्टी ने सिंबल आपको दिया है, किस तरह से नगर निगम चुनाव में कांग्रेस का वजूद देखना पड़ेगा आपको? कांग्रेस जीत होगी, कांग्रेस की कोई बात ही नहीं है। तो दिल्ली में कुछ खास नहीं रहा? नहीं, कोई बात, ये सब चलती रहती है। कांग्रेस भी अपना वजूद यहाँ है, कोई ऐसी बात नहीं है कि पीछे चुनाव जो हुआ था हमारी पार्टी ने बड़ा अच्छा लड़ा था प्रदेश और सतर पे, और इसे भी पूरी अच्छी तरह लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारी ज़्यादा से ज़्यादा नगर निगम में हिस्सेदारी होगी कांग्रेस पार्टी की।